पाकिस्तान वो कुत्ता है जिसकी पूंछ को आप 7 जन्म या 700 जन्म तक भी एक सीधे पाइप में डाल के रखेंगे ना, तब भी उस कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होगी, बाहर निकालेंगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। तो इस कुत्ते की, ये जो कुत्ते की दुम है ना, इसको सीधा करने का एक ही तरीका है कि मोदी जी फिर से एक बार वैसी ही कोई सर्जिकल स्ट्राइक करे और घर में घुस के मार के आए ना पाकिस्तान को। पहले भी की थी लेकिन सुधार नहीं हुआ, सर्जिकल स्टाइल से भी नहीं, सुधार आता है, कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान शांत होता है, लेकिन ये एक वो है ना, मतलब इसके अंदर एक वो कीड़ा है, कुछ टाइम बाद में मचल ही जाता है। तो उस कीड़े को दोबारा शांत करने के लिए दोबारा पाकिस्तान के मुंह पे एक करारा तमाचा मारने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि मोदी जी मार के रहेंगे। बदला तो सर लेके रहेंगे, बदलाव की बात करते हैं मोदी जी, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है ना तो सर बदले की ही बात होती है। पाकिस्तान से इस चीज का बदला तो लेके रहेंगे। उन्होंने हमारे 3 जवान मारे हैं ना सर, मोदी जी से दरख्वास्त है उनके 30 मार के हैं, तब उन्हें पता चलेगा दुख क्या होता है। किधर के भी मारो, मौत तो होती है, महत्वपूर्ण है, नहीं मरनी चाहिए, लेकिन वो सुधर नहीं रहा है। नहीं, मैं कहती हूँ उनके जवानों को मारने की आवश्यकता नहीं है। जो पाकिस्तान आतंकवादी पैदा करता है ना, उन आतंकवादियों को मारो आप, जवान को मारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा ही हिस्सा है। आज नहीं तो कल वापस उसको हिंदुस्तान से ही मिलना है, तो वहाँ के जवान भी एक तरीके से हमारे जवान हुए। लेकिन जो आतंकवादियों को पाकिस्तान पैदा करता है ना, उन आतंकवादियों को खत्म करने की जरूरत है सर, जवानों को खत्म करने की जरूरत है। इस बात की भनक पाकिस्तान को भी लग रही है और इसीलिए उन्होंने जो अपने आतंकी कैंप है वो भी पीछे हटा लिए। हाँ सर, क्योंकि अब तो पाकिस्तान कहेगा ही, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा से यही हुआ है कि चोर चोरी करने जाता है, चोरी करने के बाद बोलता है कि मैंने तो चोरी करी नहीं, मेरा तो कोई हाथ था ही नहीं इसमें। पाकिस्तान भी वही है, आतंकी भेज दिए और मुठभेड़ में हमारे 3 जवान मारे गए, लेकिन अब फिर से वही बोलेगा कि मैंने तो अपने आप को, उसको भी लग रहा है कि उस पर सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, इसलिए उसने अपने आतंकी छिपा लिए हैं। हाँ, आप आज छुपा के रखिए, कल छुपा के रखिए, कभी ना कभी तो आप सामने आएंगे ही। आपकी हरकतें पूरी दुनिया देख रही है, पूरा विश्व देख रहा है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो आएगी ही। सनातन को लेकर भी देश में बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। बिल्कुल सर, मैं तो उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग सनातन को लेकर इतनी घटिया बयानबाजी करते रहते हैं। आज देखिए जो बॉर्डर के ऊपर जो जवान शहीद हुए हैं, उनमें से कोई सनातनी था, कोई मुस्लिम था, कोई सिख था, कोई ईसाई था। जब जवान नहीं देखते कि मेरा धर्म क्या है, मेरा मजहब क्या है, मेरा पंथ क्या है, तो आप इस चीज में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? हम तो केवल एक हिंदू था, एक सिख था, एक मुसलमान था। हाँ, और हम तो एक ही चीज कहते हैं ना कि धर्म तो केवल एक ही है। हम भेदभाव नहीं करते सर, हमारे लिए सब हिंदू हैं, हम भेदभाव नहीं करते। भेदभाव ये घटिया लोग जैसे MK स्टालिन हो गए, उदयनिधि स्टालिन हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, ये घटिया लोग ये करते हैं भेदभाव। हम लोग भेदभाव नहीं करते। तो इन लोगों को अपनी सोच सुधारने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इन लोगों को देखना पड़ेगा कि देश के हित में कौन काम कर रहा है। देश के हित में जो जवान शहीद हो रहे हैं ना, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, क्योंकि हमारा धर्म भी यही सिखाता है सर, जन्मभूमि जो राष्ट्र जो है वो धर्म से भी बढ़ के होता है। तो आप लोग भूल गए हैं कि आपको राष्ट्र के लिए काम करना है। अगर गलती से 1% अगर ये गठबंधन जीत भी जाता है, वैसे तो अब नहीं जीतेगा, क्योंकि जैसे ही इसकी मन की आशा है वो जनता देख चुकी है और उस हिसाब से जनता इसे तो बिल्कुल नहीं जिताने वाली। पर अगर आपके हाथ में सत्ता आ भी जाती है तो आपको देश के लिए काम करना चाहिए था, किसी धर्म के विरुद्ध काम करने की आपको आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आपकी मानसिकता ही किसी धर्म के विरुद्ध काम करने की है। जैसे DMK के नेता ने कल बोल भी दिया कि इंडिया गठबंधन का निर्माण ही सनातन को खत्म करने के लिए हुआ है। तो कोई बात नहीं, बड़े आए बहुत चले भी गए, आपके मुगल आए वो भी चले गए, अंग्रेज आए वो भी चले गए। जब वो सनातन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो आपकी क्या ही औकात है? आप कौन से खेत की मूली हैं जो सनातन का कुछ बिगाड़ लेंगे? स्टालिन अपने स्टैंड पर बिल्कुल है, उसने लगातार उसी स्टैंड को अपनाया, बिल्कुल भी हट नहीं रहा वो। देखिए सर, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आप अपनी गलती मान नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपनी गलती मत मानिए। सबसे पहली चीज, हम जितने भी सनातनी हैं, हमारे सनातन धर्म में कर्म फल दाता शनि जो देव हैं वो कर्मों का फल देते हैं। तो आपके इन घटिया कर्मों का फल भी वही देंगे। कोई और आपको जीसस या फिर कोई और आपको आके आपके कर्मों का फल नहीं देने वाले। कर्म फलदाता शनि ही आपको आपके कर्मों का फल देने वाले हैं। और आने वाले 6 महीनों में आपको अपनी घटिया राजनीति का फल अच्छे से मिल भी जाएगा। जनता आपको जो सेब आप चखने का सोच रहे हैं ना, वही आपको कड़वा सेब चखाएगी, हार का कड़वा सेब। यानी आपका ये कहना है कि जिस राजनीति के लिए वो सनातन को अपमानित कर रहे हैं वही रिजल्ट में उसको दिखा जाएगा? बिल्कुल सर, देखिए मैं सबसे बड़ी चीज़ ये बताती हूँ। देखिए जो हमारा गठबंधन ये जो भी है 28-27 लोगों का,
इन लोगों को पता है कि हम मोदी जी को नहीं हरा सकते, मोदी जी के विरोध में बोलेंगे तो हम उन्हें नहीं हरा सकते, तो क्यों ना उन्हीं का विरोध करें जो मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। आज के टाइम पे मोस्टली 75% हिंदू मोदी जी के समर्थन में खड़े हुए हैं, वो मोदी जी के समर्थन में खड़े हैं सर, बीजेपी के समर्थन में नहीं खड़े हुए हैं। तो इन्हें ये लगता है कि क्यों ना हम उन 75% हिंदुओं का ही विरोध कर लें, क्या पता उन थोड़ा सा डर जाएंगे तो हमारी तरफ आ जाएंगे। तो ये जो घटिया लोग हैं ये भूल गए हैं कि आप कितनी ही अपनी घटिया राजनीति खेलने का प्रयास कर ले, लेकिन आप इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को नहीं डरा सकते। और आप चुनौती दे रहे हैं ना भरे मंच पर खड़े होकर हिंदुओं को कि आप सनातन को खत्म कर देंगे। किस को खत्म करेंगे? मैं कहती हूँ आप भी सनातनी हो सर, मैं भी सनातनी हूँ और हम दोनों यहाँ खड़े हैं। अगर इनकी इतनी ही औकात है ना, हम दोनों में से किसी एक को हाथ भी लगा के दिखा देंगे, मान जाएंगे कि सनातन को खत्म करने के लिए निकले, क्योंकि इनकी इतनी औकात नहीं है। ये वो सफेद बादल हैं जो सिर्फ गरज सकते हैं, बरस नहीं सकते। खाली बादल होते हैं जो, ये वही है। ये राजनीति चमकाने के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने बहुत अच्छा कहा है कि जो शहीद होते हैं जवान, जिनकी वजह से हिफाजत में है देश, सनातन भी और तमाम दूसरे धर्म भी, वो धर्म नहीं देखते, वो मुस्लिम भी होता है, हिंदू भी होता है, सिख भी होता है, लेकिन ये लोग यहाँ पर सुरक्षित रूप से जो है इस तरह के घृणित बयान देते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं तो कहती हूँ अगर आप सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो काफ़ी सारे सनातनी मेजॉरिटी में हैं इस देश में। तो जो आर्मी है उसमें भी मेजॉरिटी में हिंदू ही होंगे ऑफिसर्स। तो आप सबसे पहली चीज़ आप उन हिंदू ऑफिसर्स को हटाएंगे, देश की रक्षा पे से उनको हटाएंगे, तो आपके पास कितने आर्मी मैन बच जाएंगे, कितने ऑफिसर्स बच जाएंगे इस देश की रक्षा के लिए। फिर देख लीजिएगा, कोरोना, डेंगू, HIV तक बोला है और लगातार स्टैंड मतलब है। ये मैं कहती हूँ जो बीमारियों से कंपेयर कर रहे हैं ना, ये सारी बीमारियां इन लोगों को ही हो गई हैं। ये लाइलाज बीमारियां इन लोगों को ही हो गई हैं जो ये सनातन का विरोध कर रहे हैं। भूल गए हैं कि जब पितामह भीष्म को अर्जुन ने मारा था तो लाखों बाणों की सेज पे पितामह भीष्म 8 दिन तक महाभारत के युद्ध में पड़े रहे। आप उस सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। ये जितने भी आपके देवी देवता हैं जिनको आप मानते हैं, कभी हमारे सनातन के जो देवी देवता हैं, आपके जो भगवान आप जिनको भी मानते हैं, उनकी कभी बराबरी भी नहीं कर सकते। हालांकि उनके पिता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो मंदिरों का विकास हो रहा है, तमाम चीजें बहुत विकास हो रहा है। वहीं बिल्कुल विकास हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले का एक केस आया था, तमिलनाडु के किसी गाँव में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि आप मंदिरों में पूजा नहीं करेंगे क्योंकि मुसलमानों की भावनाओं को आहत होता है। तो वहाँ पे DMK ने उनका समर्थन भी कर दिया कि ठीक है मंदिरों में पूजा नहीं होगी। वो तो मद्रास कोर्ट का भला है जो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कम्युनिटी वहाँ पे बहुमूल्य हो जाती है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप मंदिरों में पूजा रोक सकते हैं। मैं कहती हूँ सर आप कितने मंदिर तोड़ेंगे, कितने मंदिर तोड़ेंगे सर? आप जहाँ से आते हो ना, तमिलनाडु में, साउथ इंडिया के अंदर ही इस देश के सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। कितने मंदिर तोड़ेंगे आप? देवभूमि जिनकी आप बात करते हैं ना, उसी देवभूमि से जो नदियाँ शुरू होती हैं, जैसे इंसान के रगों में खून बहता है ना, वैसे उन नदियों के अंदर भारत की रग, वो नदियाँ भारत की रग बन के उसके अंदर पानी बहता है। पानी पीना छोड़ दीजिए क्योंकि आपके घर में जो पानी आता है ना सर, वो भी सनातन की नदियों से ही आता है। कितने पहाड़ मिटाएंगे? सबसे पहली चीज़, अगर आप में इतना ही दम है तो हम तो सूर्य की भी पूजा करते हैं, हटा दीजिए। हम तो चंद्रमा की भी पूजा करते हैं, देखना बंद कर दीजिए। हम तो पेड़ों की भी पूजा करते हैं, सांस लेना बंद कर दीजिए। हम तो अग्नि की भी पूजा करते हैं, हम पानी की भी पूजा करते हैं, हम धरती की भी कांग्रेस का कहना है कि ये उनका व्यक्तिगत जो है विचार है, कोई व्यक्तिगत विचार पर हम क्या कह सकते हैं? बिल्कुल उनका व्यक्तिगत विचार है। तो मैं तो कांग्रेस को मेरी एक ही सलाह है, आप इतने ही सनातन प्रेमी बनते हैं, राहुल गांधी तो आजकल हिंदू बने घूमते हैं, आप इतने ही सनातन प्रेमी बनते हैं तो फिर ठोकर मारिए ऐसे गठबंधन को। क्या जरूरत है आपको ऐसे घटिया गठबंधन की जो सनातन के बारे में इतना घटिया अपनी मानसिकता रखता हो? ठोकर मारिए। कांग्रेस तो आज भी अकेली लड़ ले तो कई राज्यों से जीतती है, तो आप आज भी अकेले लड़ सकते हैं ना। मैं तो कहती हूँ आप मोदी जी जैसे बनिए ना। आपको क्यों अपना वैसा रखना है? क्योंकि आज जनता मोदी जी को पसंद करती है, उनकी पार्टी को नहीं पसंद करती है। सर मैं एक बात बताऊँ, अगर मोदी जी आज कांग्रेस से भी खड़े हो जाएंगे ना, वो तब भी जीत जाएंगे क्योंकि जनता उनकी मानसिकता का समर्थन करती है, उनकी पार्टी का समर्थन नहीं करती।